लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। चाणक्य ने कहा था कि 1 वर्ष में अगर फल चाहिए तो फसल उगाइए, 10 वर्ष में अगर फल चाहिए तो पेड़ पौधे उगाओ, और अगर फल जिंदगी भर पाना चाहते हो तो लोगों को शिक्षित करो। जी हाँ, शिक्षित, ठीक है। और अशिक्षा के कारण ये हम लोगों को हर समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, और अगर शिक्षित होंगे तो बहुत सारी चीजें हम स्वयं ही कर सकते हैं, जिसके लिए हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर चाहते हो कि जिंदगी भर किसी के भरोसे नहीं रहना पड़े, किसी के हम अंडर न रहें, किसी के हम जरिए अपना काम न कराएं, हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं, हमको कोई न दबा पाए, हमको कोई कठिनाई आए तो हम स्वयं उससे निकल जाएं, तो इन सब के लिए एक और एक मात्र काम है शिक्षा। आप शिक्षित हो जाओगे, जितना ज्यादा नॉलेज आपका बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आप समस्याओं को स्वयं सॉल्व करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो अर्जित संपत्ति, ठीक है, ये पिता की ही होती है संपत्ति, पिता। हालांकि आपको हम पहले अपने वीडियो में, ठीक है, ये तीसरा है, पहला वीडियो जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया बेटियों को अधिकार, उसमें हम बताए थे संपत्ति 2 प्रकार का होता है। एक होता था पैतृक, हम यहाँ पे मान लें पिता, मान लो लिख दे रहे हैं, ठीक है। पिता की संपत्ति 2 प्रकार की, हम मोटी मोटा बताएंगे अभी। पैतृक संपत्ति और एक होता है अर्जित संपत्ति, ठीक है। अर्जित संपत्ति, पैतृक संपत्ति आपको बताए थे जो हमारे पुरखों की संपत्ति है, वो हमारा वंश बाय वंश आगे आता गया, यानी हमको मिलता है। जैसे हमारे दादा के पिताजी का जो संपत्ति था हमारे दादा को मिला, हमारे दादा का जो संपत्ति था हमारे पिता को मिला, अब ये हमारे पिता के पास है, अगर वो उनके बाद फिर वो हमको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो संपत्ति आती है उसे कहते हैं पैतृक संपत्ति, ठीक है, पैतृक संपत्ति। और एक होता है अर्जित संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो हमारे पिता को छोड़िए, ऐसी संपत्ति जो हमने खुद ही बनाई हो। जैसे एक तो हो गया हमारे पिता से जो संपत्ति हमको मिला, उसे हम कहेंगे वो हमारा पैतृक संपत्ति होगा, क्योंकि हमको वंश के आधार पर संपत्ति मिल गया। एक होगा अर्जित संपत्ति, जो हम अपने मेहनत से बनाएंगे। मान लीजिए हम नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कमाए धमाए वो उससे हम जमीन ले लिए, मकान बना लिए, तो वो हमारा हुआ अर्जित संपत्ति, ठीक है। तो अपने अर्जित संपत्ति से हम कुछ भी जो बनाते हैं वो किस संपत्ति में आता है, यानी अपने कमाई से हम जो भी संपत्ति बनाते हैं उसे हम कहते हैं उस संपत्ति को अर्जित संपत्ति। तो टॉपिक यही है अर्जित संपत्ति, यानी अर्जित संपत्ति। पिता का हमारा जैसा थंबनेल भी था कि पिता के किस संपत्ति में नहीं मिलेगा बेटे और बेटियों को अधिकार, यानी पिता अगर चाहे तो उसमें अधिकार दे, ना चाहे तो ना दे, तो वो है अर्जित संपत्ति, ठीक है। पिता की अर्जित संपत्ति, जी हाँ, अगर पिता ने अपने मेहनत से, जैसे हमारे पिताजी ने नौकरी की और अपने नौकरी के बाद जो मेहनत से जो कुछ भी अगर बनाए हैं उसमें वो उनकी अर्जित संपत्ति है, ठीक है। वो अपने मन से अपना खुश होंगे तो हम किसी को दे सकते हैं, ठीक है। हम कानूनी रूप से जैसे पैतृक में हमारा अधिकार होता है, वैसे एक अर्जित संपत्ति में हमारा अधिकार नहीं होगा। यानी हमारे पिताजी हमसे कह दें कि तू हमारा बात नहीं मानता है, हम तुमको अर्जित संपत्ति में अपने हिस्सा नहीं देंगे। हाँ, हालांकि हमारे पापा को खुद ही ना मालूम है कि ये अर्जित संपत्ति होता क्या है, ठीक है, लेकिन अगर वीडियो देख लिए तो जान जाएंगे। तो अगर कह दें कि हम तो हमारा बात नहीं मानते हो, हम तुमको अपने अर्जित संपत्ति में अधिकार नहीं देंगे, तो हम कानून के जरिए भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो अर्जित संपत्ति पे केवल और केवल मेरे पिता का और उनकी पत्नी का अधिकार होगा, यानी जो कमाया वो और उसकी पत्नी का ही अधिकार होता है। अगर उनका इच्छा है कि हमारा जो अर्जित संपत्ति है वो भी हमारे बच्चों में बांट दिया जाए तो बेशक बढ़ सकता है, ठीक है। और अगर मान लो उस पिता के संपत्ति, उनके बेटों का, जो पिता है उसके बेटों का नेचर अच्छा नहीं है, बेटा बेटी का किसी का नेचर अच्छा नहीं है, सब लोग माता पिता से द्वेष रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, मतलब या फिर नफरत करते हैं, ठीक है।
और वो मालूम है उस पिता को कि हम ये अर्जित संपत्ति में कोई कानूनी रूप से हमसे नहीं ले सकता है, तो वसीयत एक लिख देगा कि जीते जी ये संपत्ति हमारा रहेगा, हमारे मरने के बाद ये संपत्ति अनाथालय में दान कर देगा। तो ये संपत्ति जो होती है अर्जित संपत्ति, वो संपत्ति पे ना किसी पुत्र का अधिकार होता है कानूनी रूप से, ना उसके बेटी का अधिकार होगा किसी भी पिता के। अगर वो पिता चाहेगा तो किसी को देगा और ना चाहेगा तो किसी को नहीं देगा। आप जबरदस्ती नहीं ले सकते हो, आप जबरदस्ती उसे नहीं ले सकते हो। इसलिए ये संपत्ति जो होता है इस पे केवल और केवल पिता और का अधिकार होगा और माता का, यानी जिसने अर्जित किया है संपत्ति, जिसने कमाया है उसका और उसके पत्नी का अधिकार होता है। ठीक है, तो यही टॉपिक था। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी भी बेटे का कानूनी रूप से अधिकार जो होता है बेटा या बेटी का, वो पैतृक संपत्ति में होता है, लेकिन अर्जित संपत्ति जो होता है वो पिता के डिसाइड करेगा कि हम किसको दें, और नहीं देना चाहेगा ना देगा। सब बेच के दान करना चाहेगा बेच के दान भी कर सकते हैं, आप नहीं रोक सकते हो। ठीक है, किसी को रजिस्ट्री करना होगा रजिस्ट्री कर देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो उनकी अर्जित संपत्ति में। इसलिए ध्यान रखना, अगर आपका निगाह संपत्ति पे ही है तो पैतृक अलग मिलेगा। अगर अर्जित कोई पाना चाहते हो तो माँ बाप को इज्जत दिया करो, इज्जत देगा बहुत कुछ मिलेगा। पैसा के लिए अगर जीना है तो इज्जत दो। मैं देख रहा हूँ दूसरे वीडियो में भी समझाए थे, नफरत से रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मान सम्मान दो, इज्जत दो, और किस चीज का भूखे हैं बोले, खुद ही कमाए हैं। इसलिए अगर आप संपत्ति के लालच में हैं तो भी आपको अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। सेवा करोगे तो ही मेवा मिलेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक समझ में आया। छोटा सा अलग टॉपिक था, लेकिन ये जरूरी टॉपिक है, क्योंकि ये संपत्ति जो होता है ये पिता निर्धारित करेगा कि हम किसको दें किसको नहीं। कानून उसमें कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट कचहरी कुछ नहीं करेगा। अगर पिता अड़िया गया यानी अड़ गया कि हम ये संपत्ति किसी को ना देंगे, ठीक है, हम अनाथालय में दान करेंगे, तो कर सकता है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ।